हाँ तो वो व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कर दो, मैं उसको देख लूँगा। अभी भेज दो ना, मैं अभी निकाल लेता हूँ उसको। व्हाट्सएप ऑन ही है, तुरंत वो आ जाएगा स्क्रीन पे। हेलो। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ अभी भेज दो, मैं अभी उसको स्क्रीन पे देख लेता हूँ, सभी लोग देख लेंगे क्या किए हो। अभी सर उसकी कैलकुलेशन रह रही है। सर्किट सही से बना या नहीं मेरे को बस ये दिखा दो, बाकी कैलकुलेशन तो जोड़ घटा गुणा तो तुम्हें आता ही, तुम कर ही लोगे कैलकुलेटर से। मेरे को बस सर्किट दिखा दो, जिस जिसने किया है बस सर्किट बना के दिखा दो कि सर्किट क्या बनाया। अच्छा सर। हाँ बाकी तो जोड़ घटा गुना वो तो आपको आता ही है। किसी ने किया है तो बताओ, तो शेयर करो मेरे को व्हाट्सएप पे, पर्सनल नंबर पे। व्हाट्सएप ऑन है मेरा, तुरंत यहाँ आ जाएगा स्क्रीन पे, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यदि किसी ने किया है तो। इसका मतलब आप लोगों में से किसी ने ट्राई नहीं किया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, इसका हेडिंग दीजिए वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। तो क्या बोलते हैं वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। इसमें क्या है, अभी हम लोग देखेंगे कि हीट जो ट्रांसफर करेगा इन ओनली वन डायरेक्शन। जनरली क्या होता है, हीट ऑलवेज ट्रांसफर इन ऑल डायरेक्शन, मल्टी डायमेंशनल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। बट इसमें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर कि हीट ट्रांसफर इन वाई एंड जेड एक्सिस इज जीरो, उस डायरेक्शन में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अभी हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं वही हीट जो ट्रांसफर हो रहा है आपका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब यहाँ से हीट इंटर कर रहा है, यहाँ से आपका इधर की ओर इंटर कर रहा है और यहाँ से आउट एग्जिट हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ से इधर, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है, हीट डायमेंशन कंडक्शन को निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये मटेरियल, लेट अस कंसीडर ये कोई क्यूबिक स्लैब है, मेटालिक स्लैब है, क्यूबिक स्लैब, उसका लेंथ क्या है हमने ये जूम कर दिए, और उसमें दे रखा है कि ये इसका लेंथ जो होगा एल है, 5 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी दे रखा होगा, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर इसका लेंथ क्या है, एल है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस डायरेक्शन में हीट निकालना है। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द स्ट्रिप कंसीडर किया जिसका लेंथ कितना है, ये डेल एक्स है, ये आपको दिख रहा है, ये डेल एक्स क्या है, ये एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द स्ट्रिप है। अब यहाँ से जब हीट चल रहा है तो लेट अस कंसीडर ये ऑरिजिन है, यहाँ से ये एक्स है, ये ऑरिजिन है, तो ये भी ऑरिजिन हो, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जो हीट इंटर कर रहा है पर सेकेंड, वो क्या है, मैग्नीट्यूड क्यू नॉट एक्स है, जो यहाँ पे इंटर कर रहा है। और यहाँ पे जो आउट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू नॉट एक्स प्लस डेल एक्स है, जो यहाँ से निकल रहा है। ये डेल एक्स लेंथ से जब यहाँ पे इंटर किया, यहाँ किया, तो एक्स प्लस डेल एक्स पे जो हीट निकल रहा है वो कितना है, क्यू नॉट एक्स प्लस डेल एक्स है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल ए है, इसकी डेंसिटी मटेरियल क्या है, रो है, और ये क्या है, ई नॉट जेन, ये इसको बोलते हैं हीट जनरेशन। हीट जनरेशन क्या होता है कि जब भी किसी भी मटेरियल से हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराइए या फिर कोई अदर सोर्स से आप हीट उसमें ट्रांसफर कराइए, तो जब उस मटेरियल से होके हीट ट्रांसफर होगा तो सर्टेन मॉलिक्यूल्स जो इसमें होंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक, जब कंबशन होता है तो। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे भी रिएक्शन होते हैं जिसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या होता है, आपका जो जब ये यहाँ से हीट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो आपस में स्ट्राइक आउट करेगा तो सर्टेन क्या करेंगे, ये इटसेल्फ हीट जनरेट करेंगे। और ये जैसे कि आप ये इलेक्ट्रिक वायर है, उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, तो वो कैसे आपका हीटिंग कॉइल की तरह वर्क करता है, वो हीट जनरेशन का केस हुआ, इलेक्ट्रिक करंट आपने सप्लाई किया और वो जो है वायर आपका ग्लो करने लगा और हीट में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली क्या होगा, जब इस मटेरियल से हीट ट्रांसफर होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्साइटेड होंगे। जब वो एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो, इसका मतलब क्या है, एटम एक्साइटेड हुए तो मॉलिक्यूल्स, और जब एक्साइटेड होंगे तो आपस में क्या होगा, कोलिजन, कोलिजन होगा तो हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर लेवल पे जो रिएक्शन होगा, मे बी ये हीट जनरेट कर सकता है या फिर हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, दो ही केस तो हो सकते हैं, या तो हीट लिबरेट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये जो हीट जो जनरेट होगा दैट इज नोन एज हीट जनरेशन। ये जो हीट ट्रांसफर हुआ इस मटेरियल में और सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो ये मटेरियल ने एब्जॉर्ब किया, उसके वजह से जो हीट, उसके मॉलिक्यूलर जो रिएक्शन हुए इनसाइड द मटेरियल, उसके वजह से जो हीट जनरेट हुआ दैट इज नोन एज हीट जनरेशन। एंड हीट जनरेशन इज ए वॉल्यूम प्रॉपर्टी।
वॉल्यूम प्रॉपर्टीज क्यों है कि टोटली हीट जनरेशन टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना कितना मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा क्या होगा मॉलिक्यूल्स होगा, जितना कम वॉल्यूम होगा उतना क्या होगा कम इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये टोटली वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म इंडिकेट करते हैं दैट इज नोन एज जी नॉट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्मॉल जी में बोलते हैं ये। तो ये क्या होता है स्मॉल जी नॉट जो होता है वो होता है एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है जी नॉट। इसको बोलते हैं हम लोग जी और इस पे डाल देते हैं नॉट। तो ये कहलाता है जी नॉट जो होता है एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। ये यूनिट वॉल्यूम से जो एनर्जी जनरेट होगा वो बताएगा हमारा स्मॉल जी बताएगा। ठीक है, तो इसको क्या करें, ये जो मटेरियल है इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डी बी, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करके ये जो है, ये जो आपने इंटरसेक्शन जो एलिमेंट्री पार्ट जिसका लेंथ डेलेक्स दे रखा है उसके वॉल्यूम से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या है जी नॉट है एनर्जी जनरेटेड बाय अ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। इस मटेरियल का यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी जनरेट होगा दैट इज नोन एज जी नॉट। और ये ई नॉट जी हीट जनरेटर क्या है, जनरेशन क्या है कि ये जो टोटल मटेरियल यहाँ से जो यहाँ तक जो आपने सेक्शन ले रखा है उसमें टोटल जो हीट जनरेट हुआ है वो कितना है। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जी नॉट, तो उसके वॉल्यूम से हम इस मटेरियल ये जो हमने इंटरसेक्शन पार्ट ये जो एलिमेंट्री पार्ट ले रखा है इस एलिमेंट्री पार्ट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल हीट जनरेशन इस मटेरियल से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे कि हीट जनरेशन निकालेंगे। तो हीट जनरेशन क्या है, हीट जनरेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय मटेरियल इटसेल्फ व्हेन हीट ट्रांसफर थ्रू द मटेरियल। जब मटेरियल से एनर्जी ट्रांसफर करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा तो मटेरियल क्या होता है सेल्फ जनरेट होकर सर्टेन एनर्जी जनरेट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, लिबरेट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट एनर्जी जनरेशन, उसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी जनरेशन बोलते हैं। अब जरा सा देखिए, यदि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जितना भी लिबरेट हुआ है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू according to first law। माइक मैंने ऑन किया है कि नहीं यार, माइक ऑन है ना, हाँ ठीक है ऑन है। तो चला तुम लोग बैठे हुए कुछ समझ ही नहीं रहा बस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय ओनली ट्रांसफर। तो लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कंजर्व होगा। तो फर्स्ट लॉ अब हमें क्या करना है एनर्जी को बैलेंस करना। तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बस हम आगे इधर आ जाते हैं, इधर की यहाँ से लेते हैं। एनर्जी बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा, हम उसको लिखते हैं। तो पहले अब देखिए, अभी यदि एनर्जी बैलेंस लिखेंगे तो नेट जो इस अभी किसी भी सेक्शन के लिए जब लिखते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन तो जितना एनर्जी इन करता है उसमें से जितना एनर्जी आउट करता है उसको माइनस कर देते हैं। इन वाले को पॉजिटिव रखते हैं, आउट वाले को माइनस करते हैं। तो जरा पर यहाँ पे देखिए, अगर इस साइड में आप देखेंगे तो ये क्या है, एनर्जी जो इन कर रहा है वो क्या है ई नॉट एक्स। हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ हीट कंडक्शन एट एक्स। हम क्या लिखते हैं इसको, इसको लिखेंगे रेट ऑफ हीट हो जाएगा हमारा रेट ऑफ हीट कंडक्टेड कंडक्शन एट एक्स। एक्स सेक्शन पे आप देखिए जितना हीट इंटर किया वो लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट्स में डाल दीजिए, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये प्लस क्या हो जाएगा
अच्छा, तो यहाँ जितना पे हीट इंटर कर रहा है उसके बाद ये देखिए ई जनरेशन ये भी इंटर ही कर रहा है, नहीं ये जो ई जनरेशन ये हीट क्या हुआ, ये जो हीट लिबरेट करेगा या फिर ऑब्जर्व करेगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, मटेरियल जो होता है हीट जनरेट ही करता है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा क्योंकि मटेरियल इंक्रीज करेगा ही। तो इसको हम लोग लिखने से पहले एक ये लिख लेते हैं कि ये तो इंटर किया, आउट जो होगा वो क्या हो गया, माइनस हम कर देते हैं इसको, माइनस ये जो है Q नॉट x प्लस डेल x पे क्या हो रहा है, ये हीट निकल रहा है, ये हीट इंटर किया, ये हीट निकला, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए, इसको ये माइनस हो गया। अब माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ हीट conducted at x plus del x प्लस डेल x, तो ये आपका हो जाएगा डेल x होना तो डेल हो जाएगा x, और ये हो गया आपका x प्लस डेल x। तो ये आपका अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे एंटर कर रहा था, वो इसमें से क्या किया हमने, जितना हीट इसमें से निकला बाहर गया वो, ठीक है, ऐसे हमने इसको इसमें से माइनस कर दिया, ये कर दिया, और क्या हो जाएगा हीट जनरेटेड, जैसा कि ये क्या कर रहा है हीट जनरेट कर रहा है, इसको प्लस करेंगे, ये क्या है रेट ऑफ हीट जनरेटेड, इसको हम लिख देंगे प्लस रेट ऑफ हीट जनरेटेड, यहाँ पे लिख देते हैं कि रेट ऑफ हीट जनरेटेड, तो रेट ऑफ हीट जनरेटेड फॉर्म में लिख दिया, रेट ऑफ हीट जनरेटेड। अब जरा सा देखिए, अब ये सारे जब हमने लिख लिए कि इतना हीट इंटर किया, दिस मच हीट आउट हो गया, दिस मच हीट जनरेट हो गया, और ये टोटल इफेक्ट किस पे डालेगा, ये टोटल इफेक्ट जो डालेगा जितना भी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ होगा, ये आप देखिए यहाँ पे जरा सा समझिए, यहाँ पे ये Q नॉट हीट इंटर किया, ये Q नॉट x प्लस डेल x हीट बाहर निकला, तो Q नॉट x प्लस डेल x जो होगा ऑलवेज क्या होगा Q नॉट x से छोटा होगा, क्योंकि हीट हमारा इधर से इधर की हो रहा है, तो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट क्या किया होगा इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट कितना एब्जॉर्ब किया, तो Q नॉट x माइनस Q नॉट x प्लस डेल x इतना अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी वजह से क्या हो गया ये हीट जनरेट हुआ, तो ये हीट जो जनरेट हुआ वो ये हो गया, और ये सारा इम्पैक्ट किस पे डाला, इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया, ये जो मटेरियल था इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द मेटालिक स्ट्रिप या एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द मेटालिक स्ट्रिप, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप जो हमने डेल एक्स लेंथ ले रखा है उसका क्या करेगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा उसके बराबर होगा, तो ये हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अब इसमें लग चुका है। अब इस इक्वेशन से हम लोग कंडक्शन इक्वेशन निकालेंगे, तो इसको अब क्या करते हैं हम लोग, इसको ब्रैकेट में इसको भी बंद कर देते हैं, तो ये है हमारा एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या कहता है कि जितना भी एनर्जी इसमें इनपुट हुआ है वो क्या होगा उसके आउटपुट के बराबर होगा,
तो ये है हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार। आप सिंपली यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारा मेटेलिक स्लैब है, Q नॉट एक्स इस पे एनर्जी इंटर हो रहा है, Q नॉट एक्स प्लस डेल एक्स यहाँ से बाहर जा रहा है, तो कितना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, Q नॉट एक्स माइनस Q नॉट एक्स प्लस डेल एक्स, तो दिस मच एनर्जी ये कंज्यूम कर लिया। एज वेल एज ये जो एनर्जी जो जनरेट हुआ होगा, ये जो हीट यहाँ से पास किया होगा, उसके वजह से इसके जो मटेरियल होगा ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल पे सर्टेन रिएक्शन करके कुछ एनर्जी इंक्रीज किया, जनरेट किया होगा, रेट ऑफ हीट जनरेटेड हो गया, ठीक है। और ये सारा एनर्जी किसके बराबर होगी, इसको जोड़ देंगे, किसके बराबर रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। ये जो एसटी हमने कंसीडर कर रखा है उसके इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो आप लोगों को तो हम आगे बढ़े, या कोई डाउट है तो आप पूछ लो अभी। रॉबिन त्यागी, यस सर। क्लियर है? यस सर। आकाश राठौड़, आकाश राठौड़, क्योंकि यही कंसेप्ट आपके अभी 4 को इक्वेशन डिराइव करेंगे सभी में यही यूज होगा, सेम यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, सब में लगेगा। अगर अभी क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप एक इक्वेशन ड्राइव में करूंगा, 2 खटाक से आप करेंगे, 2 मैं आपको बोलूंगा करने के लिए, ठीक है। इसलिए अभी समझ लीजिए। आकाश राठौड़ है यहाँ या नहीं है, ये गायब हो गया। राठौड़ सो लो बेटा, आ गए, हाजिरी लगा लिए, सो गए, चलो ठीक है। राजा सिंह, राजा, यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। सचिन शर्मा, शर्मा, सचिन, ये भी सो गया, ऑनलाइन यार क्लास में हो गए, सो गए, चलो अच्छी बात, सो कोई बात नहीं, बाद में जब बैठोगे खुद से सर पटकोगे तब पता चलेगा। सो बेटा चलो, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या है, रेट ऑफ हीट कंडक्टेड एट x इक्वल टू क्या है, Q नॉट x है, तो Q नॉट x हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये डाल दिया हमने, Q नॉट x यहाँ से उठाते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ये Q नॉट x है, इसको यही पे इंटर किया है, ये है हमारा Q नॉट x, तो Q नॉट x यहाँ पे डाल दिया इसके जगह पे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, माइनस करने के बाद माइनस है Q नॉट x प्लस डेल एक्स, तो ये है Q नॉट x प्लस डेल एक्स, इसको उठा लेते हैं हम लोग, इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, ठीक है, और इसको डाल दिया हमने Q नॉट x प्लस डेल। यस सर। कहाँ थे सर यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा रहते हैं। अच्छा, समझ में आ गए? यस सर। सही में? यस सर। चलो अच्छी बात है, समझ में आया तो चलो ठीक है, यही पूछना था। अब उसके बाद क्या करेंगे, एनर्जी जनरेटेड, तो एनर्जी जनरेटेड बेटा कितना है, अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम के लिए देखोगे तो जी नॉट है, लेकिन हमें क्या करना है, इस वॉल्यूम के टोटल वॉल्यूम के लेना है, तो क्या हो जाएगा ई नॉट जी, तो ये हम लिख देंगे इसको, तो इसको हम लिख देते हैं एनर्जी जनरेटेड हमारा है ये, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने, ये हो गया हमारा एनर्जी जनरेटेड, ये हो गया एनर्जी जनरेटेड। अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी का रेट ऑफ चेंज को लिखना है, तो हम इसको लिख देते हैं, पहले हम इसमें इक्वालिटी साइन दे देते हैं, इक्वालिटी साइन दे दिया, तो इसके इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिखाना है आपको, रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको दिखाना होगा कि टाइम के साथ इसका इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हुआ है, ये भी क्या है, ये सब भी तो टाइम है, नॉट पड़ा हुआ इसका मतलब क्या है, टाइम ही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप लिख सकते हैं कि दिस वन इज रिटन एज, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा यू नॉट, ये लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, और इसका अगर हमें रेट में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा यू लिखेंगे, तो हम यहाँ से डेल्टा ले लेते हैं, यहाँ से लिया डेल्टा, और ये हो गया हमारा कैपिटल यू, तो ये हो गया हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रेट दिखाना है, तो रेट दिखाने के लिए हमें इस पे नॉट डालना पड़ेगा, तो इस पे डाल दिया मैंने नॉट, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये हमारा एनर्जी बैलेंस हो गया। अब हम जरा सा इसको एक्सप्रेस करेंगे
1/1। तो अब जरा सा देखिए, यदि मैं इंटरनल हीट जनरेशन की बात करूं तो हीट जनरेशन कितना है? हीट जनरेशन आपका ये टोटल हीट जनरेशन है। तो इस हीट जनरेशन को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मॉडिफाई करूंगा, ये हो जाएगा हीट जनरेशन इज इक्वल टू व्हाट? जी नोट इनटू डेल वी। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से कॉपी करके मैं उठा लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका जी नोट इनटू वी। तो हीट जनरेशन जो हो गया, ये हीट जनरेशन ये हो गया। ये क्या है? जी नोट आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा, पर यूनिट वॉल्यूम जो ये हीट जनरेट करेगा वो हर मटेरियल की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ये जो जी नोट आप देख रहे हैं, ये जी नोट उसकी स्पेसिफिक, जैसे डेंसिटी उसका पार्टिकुलर मटेरियल का अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही जी नोट होगा उस पार्टिकुलर मटेरियल का पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज हो। ठीक है। उसके बाद जी नोट, अब हम वॉल्यूम को देखें, अगर इस एलिमेंट्री पार्ट का वॉल्यूम देखें, इसके वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा डेल वी। अगर देखें तो डी वी इज इक्वल टू व्हाट? अब ये जरा देखिए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ये है एरिया ए है, और ये लेंथ कितना है? डेल एक्स दे रखा है, तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ए इनटू डेल एक्स। तो ये डेल एक्स जो है आपका, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होता है? एरिया, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया इनटू लेंथ हो गया। ये निकल गया हमें, ये निकल गया आपका, ये वॉल्यूम निकल गया। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, इस वॉल्यूम को हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा जी नॉट मल्टीप्लाई बाई दिस वन। ये हो जाएगा आपका जी नॉट। तो आप जी नॉट मल्टीप्लाई कर दिए और इसको आप उठा के यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा क्या विजुअल हो गया? ये हमारा जनरेशन का तो काम तमाम हो गया। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा जनरेशन जो है वो आपका वहां पे, ये जी नोट बेटा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं इसको हटा, ये हटा देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे ये है। तो ये निकल गया, आपको एनर्जी जनरेशन का काम हो गया। अब आपको निकालना इंटरनल एनर्जी का काम करना है। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी जो होता है आपको रेट फॉर्म में है, तो रेट फॉर्म में है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे अगर ये टाइम टी पे था तो यहाँ पे आकर कितना हो गया? टाइम टी प्लस डेल्टा टी होगा। यहाँ पे आप इंडिकेट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब ये था तब क्या था? यहाँ पे टाइम जब था, यहाँ पे जब ये था तो किस टाइम पे था? जब हीट जो क्यू नॉट एक्स जो ट्रांसफर हो रहा है किस टाइम पे? स्मॉल टाइम टी पे। ठीक है, और जब ये हीट यहाँ आ गया तो टाइम कितना हो गया? स्मॉल टाइम टी एंड प्लस डेल्टा टी। कितना टाइम लगा? डेल्टा टी टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होके आने में हीट। तो यहाँ पे मैंने ये स्मॉल टी डाल दिया और डेल्टा में अपने स्पेस से बना देता हूँ। आपको, आप तो पेन से बना ही सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लग गया? डेल्टा टी लग गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जब ये हीट ट्रांसफर हुआ तो टोटल टाइम कितना हो गया? डेल्टा टी। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की मैं बातें कर रहा था, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम क्या करेंगे? फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे। तो फाइनल में से इनिशियल को घटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं। तो आपका ये इंटरनल एनर्जी है, इसी को उठाता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ये हो जाएगा आपका कि डेल्टा यू नॉट दिस वन इज इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका यू एफ, कैपिटल यू एफ, यानी कि फाइनल क्या? किस टेम्परेचर पे? यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगा वो होगा यू टी प्लस डेल्टा टी। यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगा वो होगा टी। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि टाइम के रूप में डिफाइंड होगा। ये हो जाएगा कि टी एंड प्लस क्या हो जाएगा? प्लस डेल्टा टी। तो डेल्टा यहाँ से उठा लीजिए, ये हो गया, यानी फाइनल कहाँ पे होगा? इस टाइम पे होगा। और इनिशियल क्या है? इनिशियल जो है आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, तभी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकलेगा। तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस, ये हो जाएगा कैपिटल यू एंड ये हो जाएगा स्मॉल टी। सफिक्स इसमें डाल देते हैं कि टाइम टी पे, ये हो गया आपका टी। तो ये निकला हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी नहीं निकला है, अभी हमें अब इसमें मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा यू टी प्लस डेल्टा टी है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एम सी डेल्टा टी
यही आप फॉर्मूला जानते हैं कि अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेंपरेचर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मास m, ठीक है, कैपिटल C एंड डेल्टा T। तो डेल्टा T को आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो डेल्टा T ना लिख के मैं क्या लिख रहा हूँ, TF माइनस TI लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका इन द ब्रैकेट TF, तो ये हो जाएगा कैपिटल T, ठीक है, एंड किस टाइम पे, T प्लस डेल्टा T पे। फाइनल टेम्परेचर कहाँ पे है, T प्लस डेल्टा T पे है। ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा T एंड प्लस डेल्टा T। एक एक स्टेप आप अच्छे से समझ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, आगे जब जो इक्वेशन करोगे उसके बाद माइनस क्या आ जाएगा, T कैपिटल T इनटू ये सरफेस एट द टाइम T। तो इस पे आ गया ये। ये हो गया। तो ये आपका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। अभी और टूटेगा क्योंकि हमें डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे। तो मास इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम इसको और ब्रेक करेंगे। तो मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम आपने ऑलरेडी पहले से निकाल रखा है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू डेल एक्स। ये आपका लेंथ और एरिया के टर्म में आ रखा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि डेंसिटी यानी कि रो जो आपका डेंसिटी है इसको उठा लीजिए यहाँ से। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हो गया आपका कंट्रोल V रो इनटू क्या हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो है वो, ये वॉल्यूम हम डाल देते हैं कितना, A इनटू डायरेक्ट, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मास इक्वल टू क्या हो जाएगा कि मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम है आपका डेल V, ये डेल V में ले जा रहा हूँ, डेंसिटी पहले से मैंने वहां पर रख दिया। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये मास, ये मास हो गया। और आपका स्पेसिफिक हीट कितना है, C, तो कैपिटल C डाल दिए। टेंपरेचर डिफरेंस कितना है इसमें, टेंपरेचर डिफरेंस ये ऑलरेडी आपने ले रखा। एक चीज बेटा इसमें छूट रहा है, किसी को अगर ध्यान में हो तो बताओ, तो क्या छूटा है, कोई बता सकता है, बताओ क्या छूटा है इसमें, कुछ छूटा है। हम लोग रेट ले रहे हैं ना, टाइम इसमें कहाँ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, टाइम है ये पे नॉट होना चाहिए था, इस पे नॉट होना चाहिए था, या यहाँ पे टाइम से डिवाइड होना चाहिए था, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो रेट में कन्वर्ट होगा। ये क्या हो जाएगा C एंड ये हो जाएगा इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, दिस वन कैपिटल T एंड ये हो जाएगा आपका ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब जरा देखिए इसको हमें रेट के फॉर्म में लिखना है तो हमें टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या था आपका रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी था। तो यहाँ भी हमें टाइम से डिवाइड करना था, यहाँ यही से डिवाइड होता है, यही से ये छूट गया था। तो इसको आप इंक्लूड कर लीजिए इसमें। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कि दिस वन डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस वन डिवाइड, सॉरी ये पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारा, ये टोटली आपका डिवाइड हो जाएगा डेल्टा T से। उसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कितना टाइम में डिफरेंस हुआ, टाइम जो चेंज हुआ है T प्लस डेल्टा T माइनस T, तो कितना टाइम चेंज हो गया, टाइम जो चेंज हो गया वो हो गया आपका डेल्टा T। तो आप इसको डेल्टा T से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया डेल्टा
एंड टी। यहाँ पे आप टाइम डाल दीजिए टी, ये हो गया आपका इसमें आपने इसको टी से, अब ये रेट हुआ, पहले क्या था वो रेट में नहीं था। यहाँ भी आप क्या कीजिए टी से डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा टी से आप डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए। अब ये रेट के फॉर्म में हो गया डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये आपका डेल्टा टी से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा। अब ये आपका इक्वेशन जो है एक्सप्लेन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2 एंड ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसको आप इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 से देखें तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हम इसको उठाते हैं, ठीक है, इसको पहले हम लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस दिस वन क्यू नॉट एक्स प्लस डेल एक्स, ये माइनस वाला टर्म उठा लिया पहले और इसको लिख दिया, एंड उसके बाद क्या लिख दें प्लस प्लस दिस वन क्यू नॉट एक्स। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसी को बस मैंने अरेंज कर दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। उसके बाद क्या है आपका प्लस ई नोट, तो प्लस ई नोट के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जी नोट ए डॉट, इसको लिखेंगे, इसको हमने यहाँ पे ये हो गया, दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, ये है, तो इसके जगह पर हम ये पूरा टर्म रख सकते हैं, इस पूरे टर्म को आप ले लीजिए, this one divided by delta t, इससे पूरे में आना चाहिए। कैपिटल सी एंड ये इसको लिखने के लिए हमें यहाँ से इक्वेशन आता है, कंट्रोल से ये हो गया, कैपिटल सी है हमारा इसके साथ, तो ये कैपिटल सी डाल दिया और ये हमें लिखना है, तो इसको लिखने के लिए हम इसे बाहर निकलते हैं, अब हम इसको लिखते हैं तो सही है, उसमें नहीं आ रहा है, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कि दिस वन ए बाई बी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका दिस वन डेल्टा टी
डेल्टा टी माइनस कैपिटल टी हो गया टी। इसको बंद कर दो, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको हम लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को हमने यहाँ से डेल्टा उठाया, ये हमारा टी। ये हमारा इक्वेशन आ गया टेम्परेचर। ये देखिए ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर दे, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगा। ये आ गया। अब इस इक्वेशन में क्या करना है हमें, जिसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं कि दोनों ही तरफ से अगर आप देखेंगे ए डेल एक्स कॉमन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही तरफ डिवाइड करेंगे, ए डेल एक्स से दोनों ही तरफ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम दोनों ही तरफ डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से पहले माइनस कॉमन कर लेंगे। तो माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा कि माइनस, ठीक है, इन द ब्रैकेट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, इन द ब्रैकेट्स क्यू नॉट दिस वन, ये हो जाएगा आपका माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, ये हो गया दिस वन माइनस क्या हो जाएगा क्यू नॉट एक्स, ये वाला टर्म। इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो प्लस माइनस में हो गया, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। अब इसको आप ब्रैकेट्स में, दो बार क्या आता है, दवा हुआ है क्या, अब इसको हमने ब्रैकेट्स बंद कर, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है किससे, ए इंटू डेल एक्स। तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसको डिवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है इसको, और ये निकाल दिया, ये हो गया। तो इसको चलो इसको बाद में डिवाइड करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा क्योंकि फिर वो राइटिंग होगी, ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा जी नॉट, ये है हमारा जी नॉट, यहाँ से उठाया तो सी, इसको डाल दिए यहाँ पे जी नॉट, ये हो गया। क्योंकि ए डेल एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे ए इंटू डेल एक्स हट जाएगा तो बचेगा रो इंटू सी। तो रो एंड सी को ले लीजिए आप, ये हो गया आपका रो यहाँ से आपका रो हो गया एंड कैपिटल सी हो गया, ठीक है। और क्या बच जाएगा, और ये बच जाएगा, ये वाली टर्म, इस टर्म को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया दिस। ये आया हमें इक्वेशन। अब इसको हमें डिवाइड करना है ए डेल एक्स से, क्योंकि ये अभी डिवाइड नहीं हुआ। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमें पहले इसको ऐसा, इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, इसको आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको मैंने डिवाइड कर दिया ऐसे, क्योंकि फिर मुझे लंबा चौड़ा इक्वेशन लिखना पड़ता। इसको मैंने सिंपल तरीका अपनाया, ये लिया और इसको डिवाइड कर दिया किससे, a इंटू डेल एक्स। ये है आपका a इंटू डेल एक्स। हम इसको काउंट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये आपका इक्वेशन फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। डेल एक्स से इसको भी डिवाइड किया, ए डेल एक्स से इसको भी डिवाइड किया, ए डेल एक्स से इसको भी डिवाइड किया। तो ये डेल एक्स इसमें कैंसिल हो गया, इसमें कैंसिल हो गया, इसमें बच गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब सपोज दैट कि ये जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट जो है वो इतना छोटा हो जाए, ये वेरी क्लोज टू इसके है कि डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत 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 छोटा हो जाएगा। तो टाइम भी क्या लगेगा, जब डेल एक्स टेंड्स टू 0 तो डेल टी जो टाइम जो है वो भी बहुत कम लगेगा इसको ट्रांसफर करने में, हीट को ट्रांसफर होना है। तो डेल टी ऑल्सो डेल टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम इसमें पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक सेपरेट इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ से मैं ए को हटा रहा हूँ, ए को अगर यहाँ रखेंगे तो काम नहीं बनेगा, इसीलिए मैं यहाँ से ए को हटा के बाहर कर देता हूँ। ये जो ए है इसको यहाँ से हटाइए, ठीक है, इसको डेल एक्स को रहने दीजिए और ए को लिखना है तो आप यहाँ पे लिखिए इसको इस तरह से कि 1/a करेंगे, 1/a, ए यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, कैपिटल ए। और ये जो माइनस है इस माइनस को उठाइए,
इस मैग्नेट को यहाँ से उठाइए और इस ए के साथ ला के रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए माइनस, तो माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब इसको ये इक्वेशन हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको जब डेल एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट, ठीक है, डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट क्या हो जाएगा हमारा डेल एक्स, ये जो है हमारा डेल एक्स टेंड्स टू 0 कर सकते हैं, ये कंट्रोल सीखिए, यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, इसके साथ लग गया। तो ये पूरा इक्वेशन जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाया जाए आपका डेल क्यू नॉट अपॉन डी एक्स आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है इक्वेशन कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स एंड लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो क्या कहलाता है dy अपॉन dx होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू नॉट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्यू नॉट एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ये पूरा जो टर्म है, ये जो आपको टर्म दिख रहा है, ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा, ये आपका हो जाएगा कि डी क्यू नॉट अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा। ये जो टर्म है ये आपका क्या कहलाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका डी क्यू नॉट अपॉन डी एक्स, ये टर्म, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 कर दें, अगर यहाँ पे हम ये कर दें कि डेल टी टेंड्स टू 0, इसी को कॉपी करके लिख देते हैं, सिर्फ डेल एक्स के जगह पर डेल टी लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर हम इसको पुट कर देते हैं ये हो जाएगा डेल एक्स के जगह पर ये हो जाएगा डेल टी। अब ये हो गया डेल टी टेंड्स टू 0। तो ये जो पूरा टर्म है जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पूरा टर्म ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन dt, मतलब dt ऊपर में टेम्परेचर रह जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा टाइम। तो ये दो टर्म आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका dq नॉट अपॉन dx और ये हो जाएगा dt अपॉन dt। तो इसको अगर हम फाइनली लिखें, यही आपका वन डायमेंशनल जनरल इक्वेशन है आपका। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको लिखे, इसको लिखने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस 1/a माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, एंड सो हम इक्वेशन फॉर्म में डाल दें 1/1 कैपिटल A एंड ये क्या हो जाएगा डी क्यू नॉट अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू नॉट हमें डालना है, इसमें देखते हैं कि नहीं डिफरेंशियल फॉर्म इंटीग्रेशन है, नहीं चलिए कोई बात नहीं, हम इसके यूज कर लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे क्या, ये जो पूरा टर्म है ये लिखा जाएगा हमारा कि डेल, इसको हम लिखेंगे क्या कि डेल क्यू, ये हो जाएगा आपका डेल क्यू नॉट अपॉन डी एक्स। यहाँ पे आप डी क्यू अपॉन डी एक्स भी लिखते हैं, वन डायमेंशनल है। जब ये कब यूज करते हैं, जब मल्टी डायमेंशनल यूज होता है तब, तो वहाँ पे कि बाकी इसका कहने का मतलब है कि एक्स वाई जो है आप एक्स और ये जेड और वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं है, मीनिंग इसका ओनली वन डायरेक्शन है, तो वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाएगा आपका डी क्यू नॉट अपॉन डी एक्स कहलाया जाएगा, एंड प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका जी नॉट, प्लस ये हो जाएगा आपका जी नॉट, स्मॉल जी नॉट जो है आपका वो जी नॉट, ये हो गया जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका रो सी, ये हो गया आपका रो सी एंड ये क्या हो जाएगा डी कैपिटल टी, ये हो जाएगा आपका डी कैपिटल टी, यहाँ पे डी कैपिटल टी टेम्परेचर अपॉन डी टी, नीचे क्या है आपका ये टाइम है, ये जो हो जाएगा आपका टाइम। तो ये क्या कहलाएगा, दिस वन इज नोन एज वन डायमेंशनल जनरल हीट कंडक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं
वन डायमेंशनल जनरल हीट कन्वर्शन इक्वेशन। अब इसी को हम एक्सपेंड करेंगे आगे कि जब ये जनरल इक्वेशन आया है, ये आपका फिर इसमें निकलेगा कि एसटीडी स्टेट में क्या होगा, उसके बाद ट्रांजिएंट, ये ट्रांजिएंट स्टेट का इक्वेशन है, उसके बाद निकलेगा कि एसटीडी स्टेट में क्या होगा, फिर निकलेगा आपको कि विदाउट हीट जनरेशन क्या होगा, फिर आपको निकलेगा कि विद हीट जनरेशन क्या होगा एंड एसटीडी स्टेट होगा। तो ये आपका इक्वेशन निकला। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि वन डायमेंशनल जनरल हीट कन्वर्शन इक्वेशन निकाल लेते हैं। अरे यार पेपरवा में दे दिया जाएगा वीर बहादुर की जगह। अरे तुम लोगों ने बताया कब निकले, मैं इससे बाहर कब निकला? यस सर। इससे मैं बाहर कब निकला तुम लोगों को छोड़ के? शैतान सर आ गए। कितने देर पहले मैं इससे आउट हुआ था? जब हेलो चलो इसको देखो यार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट मैं कितने देर पहले तुम लोगों को ये यहाँ से लॉग आउट हो गया था? सर लमसम 25 मिनट से ऊपर। किसी ने तो कम से कम व्हाट्सएप पे तुम वो कर देते। तो सर उस पे एडमिन के लिए बस है ना मैसेज उस पे। तो मेरे पर्सनल में डाल देते यार, मैं मतलब इसे पढ़ाया जा रहा हूँ जो समाप्त हुआ तो देखता हूँ तो कोई नहीं है। सर हम लोग जाने की आप कुछ कर रहे होंगे इसलिए फोन होना आ गया हो। चलो देखो यहाँ से तो तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, ये कहाँ तक थे, कहाँ पर थे यहाँ पे, इसमें मैंने पूरा ड्राइव कर लिया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ ये देखो यहाँ, ये तो समझ गए थे ना सर इक्वेशन फर्स्ट से। हाँ इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया था जी। उसके बाद ये हमने निकाला कि ई जनरेशन का जी नॉट इंटू डीवी, ये तो ठीक है, डीवी का वैल्यू एरिया इंटू लेंथ कर देंगे, ये हमारा एरिया है, ये है इसका लेंथ और ये है एरिया क्रॉस सेक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, ये वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल हीट जनरेशन निकल गया। ठीक है, ई नॉट जनरेशन जो है, अब बोलो यार माइक मत बंद करो, पता नहीं चलता ऐसे। यस सर। हाँ बोलते रहो तो पता चलेगा कि मैं पढ़ाया जा रहा हूँ फिर गायब। अब उसके बाद हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी, ये रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी ये है यू नॉट। तो यू नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही है। ठीक है, तो डेल्टा टी ये हो गया। अब फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एमसी डेल्टा टी, एमसीबी डेल्टा टी होता है, तो यहाँ पे मैंने ओनली सी यूज किया है, तो एमसी डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा टी के जगह पर क्या हो गया, ये टेम्परेचर है कहाँ पे, जब टाइम हो गया टी प्लस डेल्टा टी, और ये टेम्परेचर कहाँ का है जब टाइम था टी, दोनों को माइनस कर दिया और डेल्टा टी से हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द टाइम। तो ये इंटरनल एनर्जी का तुम्हें रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल गया ये। अब हम लोग जानते हैं कि मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारा क्या है, वॉल्यूम ये है, और डेंसिटी रो हमें ऑलरेडी इसको दे रखा है कि ये रो डेंसिटी है, तो रो को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, ये स्मॉल मास निकल जाएगा, तो ये हमें मास निकल गया। सी यहाँ एज इट इज था जैसे था वैसे रख दिया, तो ये हम, और ये जैसे था वैसे हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, बोलो यस सर। अब उसके बाद यस सर। हाँ अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू जो हमने इक्वेशन 2 और 3 जो निकाला उसको पुट कर दिया, तो ई जनरेशन के जगह पे ये डाल दिया और इसके जगह पे ये हमने डाल दिया, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये वैल्यू हमने पुट करके इस तरह से इक्वेशन निकाल लिया। अब क्या किया, दोनों ही तरफ हमने ए डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, ए डेल्टा एक्स से, तो इसमें से क्या किया, इसको रीअरेंज किया, ये इस तरह से कर लिया, माइनस इसमें बाहर निकाल लिया, तो ए यहाँ आ गया, डेल्टा एक्स यहाँ आ गया, तो ए डेल्टा एक्स से जब हम इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्यू नॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ए डेल्टा एक्स से डिवाइड, तो ए को बाहर रख लिया, डेल्टा एक्स को अंदर आने दिया,
इसको जब डिवाइड करेंगे a डेल्टा x से, इसमें ऑलरेडी a डेल्टा x ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे a डेल्टा x तो इसमें भी है तो ये भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बच क्या जाएगा रो इनटू सी है, यहाँ क्या बच जाएगा स्क्रीन नहीं आ रही सर, हाँ स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन आ तो रही है सर। बेटा तुम्हारे यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, फिर देखो आ रही है सर। बाकी बच्चों को दिख रहा। तो अब जब हम क्या किए a डेल्टा x से डिवाइड किया तो ये a डेल्टा x इसके नीचे सिर्फ बचेगा, इसमें कट जाएगा, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे रो c बच गया, यहाँ पे क्या बच गया g नॉट बच गया, और ये जो जैसे ये टर्म था ये ऑलरेडी रह गया। अब हम क्या करें कि ये जो हमारा स्ट्रिप था, जब हम इस स्ट्रिप को बहुत छोटा कंसीडर करें, ये बहुत क्लोज होगा तो हम डेल एक्स को क्या कर सकते हैं, डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो 0 के पास आ जाएगा, मतलब डेल्टा एक्स जो लेंथ है वो बहुत छोटा हो जाएगा। तब क्या होगा, तो वही हमने यहाँ पे कंडीशन पुट किया कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये जो मैंने घेर रखा है ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आप जानते हैं कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल एक्स क्या कहलाता है, dy अपॉन dx कहलाता है। सिमिलरली ये टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा, dq नॉट अपॉन dx आ जाएगा। सही है नहीं है, अगर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 कर दें तो ये टर्म क्या कहलाएगा आपका कि डेल्टा q नॉट अपॉन डेल्टा x, यही होगा ना, नहीं है समझ में? हेलो तो फिर क्या बोल क्या नहीं है तो आ रहा है सर। आ गया समझ में? तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डेल्टा q नॉट अपॉन डेल x में आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी g नॉट था। अब फिर यहाँ पे देखो, जब तुम्हारा लेंथ छोटा हो जाएगा, लेंथ टेंड्स टू डेल x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हीट को आने में तो डेल्टा t टाइम कम लगेगा, तो डेल्टा t आल्सो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जब डेल x टेंड्स टू 0 तो डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे फिर लिमिट डाल दिया डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन dt, ये क्या है टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द टाइम, ये हो गया dt अपॉन dt। तो यही जो इक्वेशन तुम्हारा आ गया कि -1/a एंड dq नॉट अपॉन dx एंड प्लस g नॉट एंड रो c dt अपॉन dx। यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ तो ओनली वन डायमेंशनल इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम पार्शियल नहीं भी यूज करेंगे तो चल जाएगा। आप इसको ऐसे भी, क्योंकि ओनली वन डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा, लेकिन जहां पे हीट ट्रांसफर y एक्सिस के डायरेक्शन में भी होगा, x एक्सिस के भी डायरेक्शन में होगा, तो उसको ओनली वन डायरेक्शन में दिखाने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज किया जाता है कि डेल q नॉट अपॉन डेल x, यानी कि x एक्सिस के डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर वो इंडिकेट है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। अब इससे निकलेगा स्टेडी स्टेट जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, इसी से निकलेगा कि स्टेडी स्टेट जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन विदाउट हीट जनरेशन, उसके बाद निकलेगा ट्रांजिएंट इक्वेशन विदाउट हीट जनरेशन। तो इसी तीन केस निकलेंगे। बताइए समझ में आया आप लोगों को? चार बज गया है, तो मैं इसका वीडियो बना रखा है, मैं वीडियो भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है? यस सर। अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर आगे इससे बढ़ेंगे। मैं आपको वो अटेंडेंस शीट शेयर किए देता हूँ ताकि आप लोग अटेंडेंस लगा लें, ठीक है? तो नेक्स्ट डे से यार माइक ऑन रखो, 2-4 बच्चे तो कम से कम माइक ऑन ही रखो, तो पता चला कि जो ऐसे आउट हो गए पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। इतनी प्रॉब्लम होती है ना क्लास में पढ़ाने का, जो मजा होता था इसमें पढ़ाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक एक चीज़ लिखना इक्वेशन, और ये मैथमेटिकल पेपर है, ऐसा है नहीं कि स्लाइड से बनाना कि आप उसको पढ़ा दें।
इसमें बोर्ड पे पढ़ाने वाली चीज़ें सब। अब इसमें इक्वेशन लिखना प्लेटफॉर्म भी है जिसमें कि मिलना मुश्किल। ये लीजिए आप लोग ऐसे इसमें अटेंडेंस फिलअप कर दीजिए। ओके सर। लिंक भेज दिया, ठीक है। वीडियो भी बन गया, मैं वीडियो भेज दूंगा। ठीक है सर। इसको देखो, चलो इसको भर दो, चलो बाय।